राज्यों की ओर, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और आपको बताते हैं कि इन दोनों राज्यों में आखिर चल क्या रहा है। बीजेपी के दो कद्दावर नेताओं की बात करते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में दो बड़ी नेता वसुंधरा राजे और उमा भारती। क्या ये दोनों बीजेपी से नाराज चल रही हैं? क्या इन दोनों को बीजेपी में साइडलाइन कर दिया गया है? क्या इन दोनों को बीजेपी के चुनाव में बड़ी भूमिका नहीं दी जा रही? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे वजह क्या है? 2003 में एक समय पर दोनों महिला नेताओं का बीजेपी में कद बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज 20 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों नेता हाशिए पर हैं। इस साल दोनों राज्यों में चुनाव हैं और सवाल ये कि क्या ये नाराजगी, अगर दोनों नेता नाराज हैं तो इससे बीजेपी को नुकसान होने वाला है या फिर इसका बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा? डिटेल रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान में वसुंधरा राजे 10 सालों तक सीएम रही हैं और दूसरी तरफ उमा भारती, जिन्होंने एमपी में 10 सालों के बाद बीजेपी को सत्ता दिलाई। उमा भारती की लोकप्रियता तो इस कदर थी कि 2003 के एमपी चुनाव में न सिर्फ दिग्विजय सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा, बल्कि उमा के प्रचार ने कांग्रेस को 38 सीटों पर लाके समेट दिया था। लेकिन आज बीजेपी के हालात बदल चुके हैं। यही उमा भारती और वसुंधरा राजे बीजेपी के कद्दावर नेता अब नहीं नजर आ रही हैं। दोनों पार्टी के भीतर रहकर पार्टी में नहीं होने वाली स्थिति में पहुंच गई हैं। एक एक कर दोनों नेताओं की राजनीतिक हैसियत और नाराजगी की वजह समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। शुरुआत करते हैं वसुंधरा राजे से। आपको सबसे पहले एक छोटी सी तस्वीरें दिखाते हैं, उसके जरिए आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मौजूदा दौर के चुनाव प्रचार में दोनों नेताओं की बहुत सक्रिय भूमिका नहीं दिख रही है। आइए एक नजर डालते हैं। अगर हाँ करते हो तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ जोरदार नारा, भारत माता की। राजस्थान की ये जो भूमि है वो हमारी माँ है। इस माँ के माथे पर विकास का मुकुट बांधने के लिए हमारे बीच में कोई माई का लाल नहीं आ सकता। बालाजी की आस्था और आपके आशीर्वाद का जो दीप जलाया है वो किसी आंधी और तूफान से भाइयों मिट नहीं सकता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। अरे वसुंधरा जी, आप उन पर इतनी नाराज क्यों होती हो? हिंदुस्तान में वो कहीं ऐसा नहीं करते जी, किसी भी राज्य में नहीं करते। सारा राजस्थान जानता है वसुंधरा जी, अब चिंता। ये तो हुई पुरानी तस्वीरों की बात, लेकिन आज राजस्थान में नई तस्वीर क्या है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक तस्वीर जल्दी से फुल स्क्रीन दिखाइए। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की 2 सितंबर से सवाई माधोपुर से शुरू हुई यात्रा, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीर फुल स्क्रीन हम आपको दिखा रहे हैं। 2 सितंबर से सवाई माधोपुर से शुरू हुई यात्रा वसुंधरा के गढ़ यानी झालावाड़ पहुंची, लेकिन यात्रा में शामिल रथ पर वसुंधरा राजे नदारद थी। इस तस्वीर में वसुंधरा राजे कहीं नहीं है। बीजेपी ने पिछले 4 चुनावों से हर बार किसी न किसी नाम से रथ यात्रा निकाली। कुल मिलाकर 13,000 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी की यात्रा बिना वसुंधरा राजे के चल रही है, और वो भी उनके क्षेत्र झालावाड़ से। और मेरी बातों पर यकीन ना हो आपको तो तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी है, आप तस्वीर देख लीजिए, और इस बात का सबूत भी मैंने आपके सामने रख दिया है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन इलाके की दिखा रहे हैं ये तस्वीर। इस सीट से वसुंधरा राजे विधायक भी हैं, लेकिन अब बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को फीका माना जा रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे की मौजूदगी नहीं है। यात्रा को उस तरह का जन समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है, और भीड़ में वो जोश भी नहीं वसुंधरा राजे की मौजूदगी में दिखता है। हालांकि यात्रा के रथ पर उनके बेटे दुष्यंत सिंह जरूर नजर आए। झालावाड़ की 12 सीट से सांसद भी हैं, लेकिन इस इलाके में वसुंधरा राजे का दबदबा माना जाता है, क्योंकि 33 सालों से 5 बार सांसद रही हैं। 1989 से 2003 तक झालावाड़ सीट से सांसद रही हैं। झालापाटन सीट से 4 बार वो विधायक रही हैं। इसके अलावा 1985 में धौलपुर की सीट से विधायक रही। 5 बार सांसद और 5 बार विधायक का चुनाव जीतने वाली वसुंधरा राजे आज बीजेपी से नाराज क्यों हैं? अब इसकी वजह को भी जानने की जरूरत क्यों? बीजेपी और वसुंधरा राजे के बीच ये दरार क्यों है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2 सितंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर से बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। बीजेपी इन दिनों मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगहों पर एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा और एक तरफ जन परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, और इसकी शुरुआत जो है वो सवाई माधोपुर से हुई थी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी उस दिन मौजूद थे, बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद थे, लेकिन यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी वसुंधरा राजे धीरे धीरे किनारे होती चली गई।
या खुद को उन्होंने किनारे कर लिया, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। जल्दी से वो तस्वीर लेकर आइए जिसमें मंच संचालित करने वाले नेता वसुंधरा राजे का नाम तक नहीं लेते हैं, जिसके बाद अमित शाह को दखल देना पड़ता है। आप पहले वो अमित शाह का बयान सुनिए। देश के लौह पुरुष, आधुनिक भारत के चाणक्य और कश्मीर को मुक्त करने वाले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से निवेदन करूंगा, आए और अपनों को संबोधित करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय गृह मंत्री जी अपनी बात कहें इससे पहले हमारी भूतपूर्व और अभूतपूर्व पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी से कहूंगा कि वो संबोधित करें। बनाने वाले आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राजस्थानी संस्कृति को जीवंत करती हुई स्वर्ग सी सुंदर मेवाड़ की इस धरती पर मैं आपका सबकी तरफ से झुककर प्रणाम कर स्वागत करती हूं। तो आपने देख लिया कि मंच पर किस तरह से वसुंधरा राजे को असहज वाली स्थिति का सामना करना पड़ा। उनका नाम नहीं लिया गया, हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री के दखल के बाद उनको पुकारा गया और उन्होंने अपना संबोधन दिया। लेकिन वसुंधरा राजे की नाराजगी की 3 बड़ी वजहें अब मैं आपके सामने रखता हूं। संकल्प पत्र समिति में उनका नाम नहीं दिया गया, चुनाव प्रबंधन समिति में उनका नाम नहीं है, इसके चलते वसुंधरा खुद को दरकिनार महसूस कर रही हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी की ओर से सीएम उम्मीदवार के तौर पर भी वसुंधरा राजे को रेस में नहीं बताया जा रहा है। और जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये खबर हम आपको बता रहे हैं, कहा जा रहा है इसलिए वसुंधरा राजे इस बार नाराज नजर आ रही हैं। पार्टी इस बार नए चेहरे को मौका देने के मूड में है, जिसमें कई नामों की चर्चा है, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव। ये ऐसे नाम हैं जो सीएम पद की रेस में बताए जा रहे हैं। ये भी सोर्सेज के हवाले से हमें जानकारी मिली है। 4 बड़े नेताओं के नाम हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं। कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे का नाम सीएम की रेस में नहीं है, लेकिन सीएम की रेस में कौन नेता हो सकते हैं? वो हो सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव। इन्हीं चेहरों की चर्चा की वजह से राजस्थान बीजेपी के भीतर कलह की खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि बीजेपी के अंदर असंतुष्टि का माहौल है। हालांकि बीजेपी की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान का चुनाव जीतने जा रही है और बीजेपी में ऐसा कोई माहौल नहीं है, लेकिन तस्वीरें कई बार खुद ब खुद चीजों को बयां कर देती हैं। सूत्रों का दावा है कि वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं देना बीजेपी को भारी पड़ सकता है, लेकिन खबर यह भी है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप वसुंधरा को मनाने में लगी हुई है। प्रदेश के नेता कैमरे पर कहने लगे हैं कि वसुंधरा को दरकिनार किए जाने की खबर तो बकवास है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं है। बीजेपी कह रही है सब लोग इंटैक्ट हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और सब लोग अपने हिसाब से इस चुनाव में योगदान दे रहे हैं। अब आपको बीजेपी के जो मध्य प्रदेश राजस्थान प्रभारी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका बयान आपको सुनवा देते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान सुनिए। वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वसुंधरा राजे जी राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही। वसुंधरा राजे जी राजस्थान की 2 बार एलओपी रही। वो हमारे लिए आदरणीय नेता है, हम सब की नेता है और हम सब सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हम सब मिल करके और इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, गुटबाजी जब होती है, जब नेतृत्व में कहीं आस्था में विभिन्नता हो। आज भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में 18 करोड़ सदस्य हैं। सबका नेता नरेंद्र मोदी अपनी प्रभावी भूमिका बना सके, राजस्थान का ग्रोथ इंजन बन सके, इसके लिए राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाए। इसमें कहीं कोई आपको मतभेद कभी कहीं नजर आए तो निश्चित रूप से मुझे बताइएगा। तो आपने गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के नेता की बाइट सुनी। अब हम आपको सुनवाते हैं कि इस पर राजस्थान की जनता क्या कह रही है। अच्छा, ये भी इस बार देखिए भाई साहब, आपसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि चेहरे को लेकर के थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वसुंधरा राजे जिस तरह से पहले एक्टिव होकर के फील्ड पे आती थी, उतनी एक्टिव होकर नजर नहीं आ रही है इस दौरान फील्ड पे। कुछ अनबन अपनी शायद चल रही है अंदरूनी। क्या लगता है उसका असर कितना इस बार बीजेपी के लिए राजस्थान में पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा मैडम, क्योंकि वसुंधरा जी अलग हैं और बाकी पार्टी मेंबर्स अलग हैं। जब तक वो लोग एक होके एक सीएम को आगे पेश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।
ये इनकी वीकनेस रहेगी चुनाव में। और गहलोत जी ने भी किसी को नाराज़ नहीं किया। गहलोत जी की जो योजना है, जैसे चिरंजीवी योजना है और भी बहुत योजना है सभी वर्गों के लोगों के लिए, वो सब अच्छी हैं और किसी को इन्होंने नाराज़ नहीं किया। क्या लग रहा है कितना असर आएगा? असर आएगा कि सही है, लेकिन जिस हिसाब से हम तो बीजेपी के अंदर जो आपसी इनके गुटबाजी है उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो कांग्रेस के अंदर भी तो गुटबाजी देखने को मिलती है, क्योंकि अमूमन देखते हैं ना कि देखिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत। मैडम रहेगी डेफिनेटली पूरी बीजेपी आएगी और फुल फॉर्म में आएगी। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है। हालांकि मेरा वोट भी बीजेपी को जाता है, लेकिन मैं तो जो माहौल देख के बात कर रहा हूँ। तो ये तो वसुंधरा राजे और बीजेपी की कहानी हमने आपको दिखाई राजस्थान के लिहाज से। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर उमा भारती का जिक्र लगातार किया जा रहा है और उमा भारती के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से साइडलाइन कर दी गई हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कुछ वजह आपको बताते हैं। उमा भारती भी अपनी पार्टी से नाराज हैं। उनका सबसे उदाहरण कल का है, जब उन्होंने संसद में पेश किए गए ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उमा भारती के मुताबिक बिल का प्रावधान से उन्हें निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि SC/ST के साथ OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। पहले वो बयान सुनवाते हैं आपको उमा भारती का। मुझे कसक है कि इसमें पिछड़ी जाति ST SC और पिछड़ी जाति के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, मतलब उनको नहीं होगा। फिर बात जारी रहेगी। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी बिल में सुधार ना हुआ हो? कभी ना कभी सुधार हो ही जाएगा, करा के रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी मैं शिवराज जी को अब कहने ही वाली हूँ, तो ठीक है, दिल्ली में जो हो गया इसके खिलाफ अभी बात चलेगी, अभी अभियान चलेगा अभी आज से। लेकिन मध्य प्रदेश में जब आपने 50% आरक्षण की बात कही है तो दीजिए, और इस 50% आरक्षण में आप आधा हिस्सा निकालिए पहले बाहर, और उसमें ST SC और OBC महिलाओं का प्रोविज़न करके विधानसभा की सीटों को आप तय कर लीजिए। उमा भारती की बात आपने सुना है। उमा भारती की भाषा वही है जो कांग्रेस की भाषा है, यानी कि जिस तरह से कांग्रेस SC/ST OBC की इस बिल में बात कर रही है, उमा भारती भी वही बात कह रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के खिलाफ ही बगावती तेवर पर क्यों उतर आई, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। साफ तौर पर कि OBC को आरक्षण नहीं तो बिल के विरोध में अभियान चलेगा, उमा भारती का कहना है। उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मांग कर दी है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में भी OBC महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। तो क्या उमा भारती शिवराज सिंह चौहान के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाली है? चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी सवाल है। अब जानिए आखिर उमा भारती नाराज क्यों है। उधर वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में परिवर्तन यात्रा से नाराज हैं, तो इधर उमा भारती मध्य प्रदेश की जन आशीर्वाद यात्रा में उनको निमंत्रण ही नहीं दिया गया। जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाई जन आशीर्वाद यात्रा की जो बीजेपी इन दिनों मध्य प्रदेश में निकाल रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता तो नजर आते हैं, लेकिन उमा भारती को बुलाया ही नहीं गया, और इसलिए उमा भारती नाराज है और पार्टी को बेवफा तक कह दिया है। इसी बीच उन्होंने पार्टी के सामने एक और मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्होंने अपने 19 समर्थकों की टिकट मांग कर दी है। बाकायदा 19 नेताओं के नाम की लिस्ट प्रदेश अध्यक्ष को भेज दी है, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। उमा भारती के इस लेटर में MP में बीजेपी की सियासत में हलचल मचा दी है। अब थोड़ा आपको बैकग्राउंड में लिए चलते हैं। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर भी उमा भारती अपनी ही सरकार का विरोध कर चुकी है। शिवराज सरकार के फैसले के विरोध में वो सड़क पर उतर आई थी और भोपाल में शराब की दुकान पर खुद ही पत्थर फेंक कर आई थी। अब वो तस्वीर भी आप जरा जल्दी से देख लीजिए। उमा भारती के तेवर ने अब पार्टी को असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि राजनीति में संन्यास नहीं लेने और 24 के चुनाव का लड़ने का ऐलान भी वो कर चुकी हैं। इसी कोशिश में वो अपनी अलग छवि गढ़ने की अब कोशिश कर रही हैं और पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव है। धीरे धीरे पार्टी को अपने इरादे भी बता रही हैं और उनकी फायर ब्रांड वाली छवि अब एक बार फिर से उसको वो तराशने में लग गई। अब आपको 3 तस्वीरें अलग अलग दिखाते हैं। जैसे राज्य में आजकल बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। कमलनाथ या CM शिवराज चौहान ही बाबा के दरबार में हाजिरी नहीं लगा रहे। कुछ दिन पहले उमा भारती भी इसी लाइन पर चलती हुई दिखी और बाबा बागेश्वर के धाम में पहुंच गई और बाबा बागेश्वर की जमकर तारीफ करती नजर आई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस तस्वीर से आप समझिए कि कमलनाथ के पैरेलल में, शिवराज सिंह चौहान के पैरेलल में उमा भारती अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है, ऐसा कहा जा सकता है। इस मुलाकात के बाद किस तरह से तारीफों के पुल उमा भारती ने बाबा बागेश्वर के लिए बांधे और बाबा की कसीदे में क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं आपको। तो ये आपने उमा भारती को सुना आपने। अब मध्य प्रदेश में उमा भारती और राजस्थान में वसुंधरा राजे।
बीजेपी दोनों नेताओं में किस तरह से सामंजस्य बिठाती है, दोनों नेताओं के साथ बीजेपी कैसे सामंजस्य बिठाती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस तरह से इसे लेकर जाती है देखने